आज बनेगा कान्हा का भोग। जय श्री कृष्णा। हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का अवसर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाएं कान्हा जी। और आज कान्हा जी के जन्मदिन पर कान्हा के भोग के लिए प्रसाद बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2-3 चीजें सोची हैं, वही एक एक करके बनती जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने बनाया था होममेड मावा, जिसका आधा मावा का यूज़ किया था हमने लौकी के हलवे पे, और आज आधा मावा यूज़ करेंगे हम गाजर के हलवे पे। बहुत ही आसान तरीका होता है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। जब भी कभी आपको घर में कुछ मीठा बनाना है और जिसमें मावा की ज़रूरत है, तो मुझे लगता है आप घर पर ही मावा बना लो, जो कि मार्केट के मावा से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो गाजर है ये बहुत लाल नहीं है, ऑरेंज कलर है। इसका हलवा इतना ज़्यादा टेस्टी है क्योंकि इसमें मिठास बहुत है। बहुत मीठी गाजर है, इतनी मीठी तो विंटर्स में भी नहीं आई। जो लाल वाली गाजर होती थी उनमें पानी बहुत रहता था, मिठास कम रहती थी, फीकी होती थी। ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर चॉपर स्लाइसर। तो इसका मैंने यहाँ पर ग्रेटर जार लगाया है और ये जो गाजर है इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक ग्रेटर से फटाफट से ये जो मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी सी गाजर थी, मोटी मोटी सी, तो उसके ऐसे छोटे बड़े टुकड़े कर लो ना, तो बहुत इजी हो जाता है ग्रेट करना। कल मैंने लौकी का हलवा बनाया था, वो भी इसी तरीके से बनाया था जैसा आज बना रहे हैं सेम। यदि आपने लौकी के हलवे की रेसिपी नहीं देखी है तो आज ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी गाजर जितने भी मैंने इसको छिलके उतार के बड़े बड़े पीसेस किए थे, इनको एक के बाद डालते डालते ये सारा का सारा गाजर ग्रेट कर लिया है। बहुत जल्दी ये हलवा बना, 2 चीज़ों की वजह से। एक तो इस गाजर में पानी नहीं है ज़्यादा, जैसे वो लाल वाली गाजर आती है ना विंटर्स में, तो बहुत पानी रहता है, घंटों तो उस हलवे को पकाने में लग जाता है। और मुझे तो ऐसा कलर बहुत प्यारा लगता है, एकदम ऑरेंज वाला कलर। और अब इसके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पर किशमिश, बादाम, काजू, इन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स कोई भी जो आपको पसंद है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने टुकड़े कर लिए हैं। आप कढ़ाई रखते हैं, मम्मी वाली कढ़ाई ऐसे ही काम आती है हमारी कढ़ैया रानी। अभी मैंने यहाँ पर 2-3 चम्मच घी डाल के गरम किया है और काजू, बादाम और किशमिश हम इनको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो गए हैं निकाल लेंगे। घी पूरा का पूरा वैसा ही कढ़ाई में रखा है, घी बिल्कुल सोक नहीं करते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन हाँ क्रंची क्रंची से टेस्ट हो जाता है और खाने में अच्छे लगते हैं और हलवा ख़राब भी नहीं होता। इसीलिए हमेशा ड्राई फ्रूट भून के डालना चाहिए। उसी कढ़ाई में मैंने डाल दी है ये गाजर ग्रेट की हुई और घी में पहले अच्छे से मिक्स कर लिया। इसी टाइम पे शुरू में ही चीनी भी डाल देंगे। इससे 2 कारण होते हैं, ये बहुत अच्छी टिप होती है, क्योंकि जब चीनी डाल दिया तो गाजर जल्दी से पक जाती है और जो चीनी की डालने की वजह से मॉइस्चर होता है ना, वो एक बार ही पूरा आ जाएगा, फिर आपको इकट्ठे उसको ड्राई कर लेना है। मैंने चीनी डालने के बाद ढक दिया है। चीनी करीब 3-4 चम्मच डाली है और बस जैसे ढका था भाप में ही चीनी मेल्ट हो गई और ये जो गाजर है वो एकदम सॉफ्ट हो गई है। अच्छे से भून लिया है, पूरा ड्राई हो गया है हलवा गाजर। इसमें आपने देखा था शुरू से लास्ट तक पानी नहीं है, वरना लाल वाली गाजर में कितना पानी रहता था। अब यहाँ पर डाल दिया है मावा। ये 1/2 कप मावा है, क्योंकि कल मैंने 1 कप मावा बनाया था। 1/2 मैंने लौकी के हलवे में डाला था और 1/2 कप हमने डाला है इस गाजर के हलवे के लिए। पहले मावा को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरी गाजर में ये प्रॉपर मिक्स हो जाए। 1/2 कप मावा है और करीब 1 कप पूरा हलवा तैयार था ये। इसमें इलायची पाउडर डाला है 2 इलायची का और करीब 2 चम्मच घी डाल दिया है लास्ट में घी डालने से गाजर के हलवे में ग्लेस बहुत अच्छा आता है, शाइन आती है और घी का जो टेस्ट आता है वो आता है। और ये जो होममेड मावा है इससे तो एकदम मुंह में घुल जाने वाला हलवा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हलवे को मैंने ट्रांसफ़र किया एक बोल में और इसमें ऊपर से डाले हैं ये फ्राई किए हुए काजू, बादाम और किशमिश, गार्निशिंग कर दी। ये हलवा जैसे ठंडा होगा, जैसे ये स्क्वायर पॉट में है, ये पूरा ऐसे सेट हो जाएगा। तो कान्हा जी के बर्थडे पे हम केक कटिंग गाजर के हलवे से करेंगे। बहुत अच्छे से इसकी पीसेस स्लाइस कट हो जाती है। कान्हा के भोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पंचामृत। पंचामृत परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाना चाहिए। भगवान का नाम लेकर के उनकी याद में बनाएंगे तो उस प्रसाद का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अब पंचामृत बनाते हैं। पंचामृत के लिए जितनी आप शहद लेंगे, तो शहद जितनी लेंगे उसका डबल होती है चीनी।
चीनी की जगह आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसको भी आपको उतना ही डालना है। अगर आपने 1 चम्मच शहद लिए तो आपको 2 चम्मच चीनी डालना है, मतलब उसका डबल। अब जितना चीनी या गुड़ डालना है उसका डबल हमें घी डालना है, और जितना घी डाला है उसका डबल हमें दही डालना है, और जितना दही डाला है उसका डबल दूध डालना है। तो ये पाँचों ही चीज़ें इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप डालिएगा। आपको इतना टेस्टी लगेगा पंचामृत कि आपको ऐसा लगेगा पहली बार आप पंचामृत पी रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्वाद। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम 5 मेवे मिलाएंगे, जैसे मैंने मखाने, किशमिश, बादाम, काजू और चिरौंजी डाली है। चिरौंजी को चारोली भी कहते हैं। तो 5 ड्राई फ्रूट्स और 5 चीज़ें जो तत्व मिलाए हमने, घी, दूध, दही, शहद और चीनी। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये पंचामृत तैयार हो गया। ये कान्हा जी के जन्म के समय में भी हम लोग रात में भी बनाते हैं, जब उनका जन्म होगा। और भोग प्रसाद के लिए सत्यनारायण की जो कथा होती है उसमें भी हम लोग पंचामृत बनाते हैं, और हमेशा ऐसा ही बनाते हैं। तुलसी का पत्ता ज़रूर रखते हैं कान्हा जी के भोग के लिए। जितनी भी चीज़ें बनेंगी हर चीज़ में एक एक पत्ता ज़रूर रखते हैं, मतलब एटलीस्ट एक पत्ता, ज़्यादा भी रख सकते हैं तो ज़रूर रखना चाहिए। और अब लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश और मखाने। काजू के 2-2 टुकड़े कर लिए हैं, बादाम के 3-3 टुकड़े और मखाने छोटे छोटे काट कर। अभी यहाँ पर एक कढ़ाई पे 2 चम्मच घी गरम करके काजू और बादाम पहले डाल के भून लेंगे, और जैसे ही काजू बादाम भुन जाएं इसके बाद इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी हल्का सा भून लेंगे। अब काजू बादाम और किशमिश भूनने के बाद लास्ट में डालेंगे मखाने, टुकड़े करके डाले हैं, और इन सबको भी घी के साथ अच्छे से भून लेंगे। इस टाइम पे फिर मैं भूल गई, मुझे नारियल भी डालना था, कोकोनट दिमाग से ही निकल गया। और जब ये मैंने सारी चीज़ें भून ली तब मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पर। ये कल मैंने बनाई थी धनिया की पंजीरी। कल जब धनिया की पंजीरी बनाई थी, पूरी चीनी डाल दिया था, इलायची और धनिया भूनना था घी में, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में नहीं डाला था कल, क्योंकि कल मखाने नहीं थे तो मुझे मखाने मंगाने थे। तो मैंने सोचा कल सारा ड्राई फ्रूट एक साथ मिक्स कर दूंगी, और अभी भी सारा भून लिया बाद में मुझे याद आया नारियल तो डाला ही नहीं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ धनिया की पंजीरी मिक्स कर ली है। धनिया की पंजीरी के लिए रेसिपी आप कल का व्लॉग देखिएगा तो उसमें रेसिपी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी मैं, तो चेक कर लेना। तो ये हमारी धनिया की पंजीरी जो कि हमेशा बनती है और ज़रूर बनती है कान्हा जी के जन्मदिन पर। और ये बनाया था लौकी का हलवा, जो कि मैंने कल बनाया था, वैसा ही कि वैसा धनिया की पंजीरी और लौकी का हलवा कल ही बना लिया था और ढक के रखा ही हुआ था, क्योंकि होता है ना त्यौहार में 2-4 चीज़ें बनानी हैं, तो ऐसे 2 कल बना ली थी। आज तो सारा कुछ बनना ही है, आज तो खैर जन्माष्टमी है। तो पंचामृत भी रेडी है, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा और धनिया की पंजीरी। अब बनाएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी है क्योंकि वो फलाहारी हैं, वो व्रत में भी खा सकते हैं और कान्हा के भोग में लगाने के लिए, तो वो मैंने सारा कुछ भोग लगा दिया। और अब बना रहे हैं हम आटे की पंजीरी। हमारे यहाँ पंजीरी कई सारी तरह की बनती हैं कान्हा जी के भोग के लिए, तो आटे की पंजीरी ज़रूर बनती है, जिसके लिए मखाने छोटे छोटे काटे हैं, काजू बादाम किशमिश, सूखा नारियल अभी मैंने निकाला तब मेरे को याद आया कि मैंने उस पंजीरी में तो डाला ही नहीं, गोंद है और साथ ही खसखस है। जैसे हम लोग पंजीरी के लड्डू बनाते हैं ना, सेम वैसा ही पंजीरी हम बनाएंगे। और पंजीरी मैं बना रही हूँ मंदिर के लिए, तो मुझे प्रसाद में देना है। तो जब कान्हा जी का जन्म हो जाएगा तो जन्म के बाद प्रसाद बांटना होगा, तो उसमें ये पंजीरी बांटने के लिए घी कढ़ाई में गरम किया और इसमें डाला है गोंद, और गाय का घी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, हो सके तो, नहीं है तो फिर अलग बात है। वैसे ज़्यादातर गाय के घी का इस्तेमाल करते हैं कान्हा के भोग के लिए। तो यहाँ पर घी जैसे ही गर्म हुआ तो छोटे छोटे बैचेस में मैंने गोंद फ्राई किए हैं। गोंद को सबसे पहले फ्राई करना चाहिए क्योंकि उसमें घी लगता है, सोख कर लेता है, और जब थोड़े थोड़े बैचेस में ये गोंद फ्राई हो जाए तो फिर इसको जिस भी बर्तन में निकाला है उसको आप ऐसे बारीक कर लो, तो क्योंकि जो बड़े बड़े से दाने रहते हैं ना गोंद के, वो पूरी अच्छे से बिखर जाए। और पहले भी मैंने उसको तोड़ लिया था फ्राई करने से पहले। अब डाला है 2 चम्मच घी में ही ये मखाने जो टुकड़े कर लिए हैं, इनको भी कढ़ाई में डाल करके भून लेंगे।
इस कढ़ाई में मैं कुछ भी बनाती हूँ कभी जलती नहीं है और अच्छे से सारी चीज़ें बनती हैं इसमें। तो मखाने एकदम क्रिस्पी हो गए, उन्हें निकाल लिया है, वापस से फिर घी डाला है और काजू बादाम पहले डाल करके फ्राई कर लेंगे काजू बादाम। और जब काजू और बादाम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हल्के से गोल्डन गोल्डन से हो रहे थे काजू बादाम, तभी फिर मैंने इसमें डाली है किशमिश, क्योंकि किशमिश जैसे ही घी में डालूँ ना फूल जाती हैं, फिर वो जलने लग जाती हैं। तो बस अब ये काजू बादाम किशमिश सब फ्राई हो चुका है। घी बिल्कुल सोक नहीं करते हैं ना, इसलिए बीच में से घी है। और अब मैंने डाल दी है खसखस। तो मैंने करीब 2-3 बड़े चम्मच जितनी खसखस भी डाल दी है घी में। जब अच्छे से घी में खसखस भून चुकी है तब डाला है बारीक किया हुआ नारियल, यानी कोकोनट, ड्राई कोकोनट, वो ग्रेट किया हुआ, और इसको भी भून लेंगे। बारीक रहना चाहिए, मोटा मोटा नहीं, और वह तो मोटा रहे तो पतला पतला सा स्लाइस कट हो नारियल का ना, नहीं तो चुभता है। और एकदम बारीक है ये, और इसको घी में अच्छे से पहले भून लिया है। इसके बाद जो हमने भुने थे अभी घी में मखाने, वो भुने हुए ही डाले हैं। तो यानी कढ़ाई में मुझे सारी ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर लेना था। तो खसखस है इसमें, नारियल है, मखाने हैं, काजू बादाम किशमिश, और इसमें ही मैंने गोंद भी डाल दी है जो फ्राई की थी। तो ये सारा का सारा ड्राई फ्रूट्स एक साथ पूरा घी में हर चीज़ भुनी हुई है। और ये भुनने के बाद इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैं भूनूंगी आटा। तो गेहूं के आटे की जो पंजीरी बनती है ना, उससे भूनूंगी पहले मैं। तो ये सारे ड्राई फ्रूट साइड में रख लिए हैं, और इसलिए पंजीरी में थोड़ी ये वाली पंजीरी ज़्यादा बना रही हूँ प्रसाद के लिए मंदिर के। इसे साइड में रख लिया। चूँकि ये गेहूं का है ना आटे का भुनना, इसलिए मैंने वो वाले सारे हटा दिए थे यहाँ से। अभी कढ़ाई पे 1 कप घी डाला है, और फिर इसमें डाला है करीब 2 कप गेहूं का आटा। लेकिन इसमें 2 कप घी और 2 कप गेहूं का आटा लगेगा, लेकिन एक मैंने पहले डाला है कप, बाकी थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार बीच बीच में मैं डाल दूँगी। तो इसको पूरा अच्छे से भूनेंगे। फिर दोबारा से घी डाला है, धीमी आंच रखी है, और धीमी आंच में कढ़ाई में लगातार हिलाते हुए एकदम ब्राउन कलर सा आटा भूनना है। जितना अच्छा आटा भुनेगा उतनी अच्छी खुशबू आती है। और घी बीच बीच में मैं डालती जा रही थी। टोटल 2 कप घी और 2 कप गेहूं का आटा इतना लगेगा इसमें। और इसको लगातार मिक्स करते हुए, बिल्कुल भी आंच तेज़ करके छोड़ना नहीं है। अगर बीच में तेज़ करी है ना तो उसको फिर भी हिलाते रहना है, ताकि वो बिल्कुल नीचे से पकड़े नहीं। और बहुत अच्छी खुशबू आती है घी में जब आटे को भूनते हैं। तो ये पंजीरी है हमारे यहाँ, ये वाली पंजीरी ही बनती है ज़्यादातर। तो ये पंजीरी पसंद करते हैं सब, बच्चे भी खाते हैं इस पंजीरी को ना। धनिया वाली पंजीरी बच्चे जल्दी नहीं खा पाते हैं, इसीलिए। अब अच्छा भून चुका था, फिर मैंने गैस बंद कर दी है, और गरम है कढ़ाई। ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने दूसरे बर्तन में निकाले थे वो वापस डाल दी हैं आटे वाली मतलब कढ़ाई में ही, और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि सारा ड्राई फ्रूट्स और आटा पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाए एक्चुअली, इसलिए। और ये पूरा मिक्स कर लिया। अभी कढ़ाई काफ़ी गर्म है, इस वजह से मैंने अभी चीनी नहीं डाली थी, और तब तक मैंने सोचा चलो बर्तन ही निपटा लिए जाएं, जब तक बर्तन धुल जाएं शायद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो कढ़ाई भारी रहती है तो गर्म रहती है, और आटा भी गर्म था। फिर थोड़ी देर में रुक गई, और जब वो ठंडा हो गया तब मैंने इसमें मिक्स किया है पिसी हुई चीनी, पाउडर शुगर। तो करीब इसमें 1.5-2 कप करीब पिसी हुई चीनी भी लग जाती है, क्योंकि ये मीठा भी होना चाहिए, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं इतने सारे, और आटा है, घी है, तो सारी क्वांटिटी के हिसाब से देखते हुए। चखा तो नहीं है मैंने, क्योंकि मैं वैसे भी नहीं चखती। रोज़ के खाने को भी जो मैं बनाती हूँ ना, कभी मेरी आदत में नहीं है कि मुंह में डाल के टेस्ट कर लें। और ये तो प्रसाद है तो मुझे वैसे नहीं टेस्ट करना था, तो बस ऐसे डाल दिया मैंने अंदाज से ही, और पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। बस इसको मिक्स काफ़ी देर किया, ताकि वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें ना, आटा, ड्राई फ्रूट्स और पिसी हुई चीनी। और इसमें भी डाला है तुलसी का पत्ता, अभी पहले रख दिया बाकी भोग के लिए। और साफ़ डब्बा है ये बॉक्स, इसमें मैं भर के मतलब मंदिर जाऊंगी ना शाम में तो ले जाऊंगी, तो वहीं के लिए ये पूरा डब्बा तैयार। थोड़ी सी तुलसी अभी रख दिया, हालांकि वहाँ फिर भोग में लगेगी। और कढ़ाई देखो ऐसी साफ़ है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं और ये डब्बा तैयार है। तो ये आटे वाली पंजीरी है, और वो धनिया की पंजीरी है। वो चूँकि प्रसाद में बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाया वो, और घर में हैं ही कितने, हम 3 लोग हैं इसलिए, और वो ज़्यादा बनाया है मंदिर के लिए। और इसको थोड़ा सा मैं निकाल ले रही हूँ प्रसाद घर के मतलब भोग के लिए, बाकी का बंद करके साइड में रख दिया।
तो एक कटोरी काफ़ी है घर के प्रसाद के लिए। तो अब थाली लगाते हैं। ये लौकी का हलवा बहुत ही बढ़िया सा मतलब जम गया है, सेट हो गया मतलब, क्योंकि जैसे ही कल बना था फिर मैंने इसको रख दिया था। वो मावा जो है उसकी वजह से पूरा अच्छा सा मतलब ठंडा होके वो ड्राई हो गया ना, मिल्क पाउडर मावा। और गाजर का हलवा, कलर कितना सुंदर है और इसका टेस्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं तो मतलब ऐसा सोचती हूँ कि विंटर्स में भी यही गाजर मिले और मैं हलवा बनाऊँ। ये हलवा अगर आपको वाकई बनाना है तो यही वाली गाजर लेनी चाहिए, ऑरेंज वाली। वो लाल वाली ना अब वो उतनी अच्छी आती नहीं, ना तो उनमें उतना अच्छा टेस्ट रहता है, ना वो उतनी मीठी रहती हैं। इसका हलवा तो भाई क्या ही कहना था, गजब। और लौकी का हलवा बहुत बेहतरीन, पंचामृत है, धनिया की पंजीरी है और फ्रूट्स हैं। ये थाल है जो हम कान्हा के भोग के लिए लगाने वाले हैं। और पंजीरी वाला बाद में जब मैं पूरी सब्जी का भोग लगाऊंगी ना, तब पूरी वाली थाली बनाऊंगी, अनाज रहेगा ना वो, इसलिए तब उसमें रखेंगे वो पंजीरी। वो बस मैंने अभी रखा कि जस्ट ये बनाया है, तैयारी की है इसलिए। और आप लोगों ने क्या बनाया है मुझे भाई जानना है। हमारी मम्मी लोग तो भाई बहुत पाग बनाती हैं, सिठौरा। मम्मी की आज मुझे याद आ रही है कि मेरी मम्मी गुड़ का, ड्राई फ्रूट्स का वो सिठौरा बनाती है ना, कतरी ज़रूर बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है। मैंने कभी बनाया नहीं है अकेले में, तो मैं हमेशा हिम्मत ही नहीं कर पाती हूँ। आपको ये रेसिपीज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एक बार फिर से जय श्री कृष्णा, बाय बाय।